Hello, my dear friend. Today we will know how health is very important for us. Health हमारे लिए किस तरह से बहुत ही आवश्यक है. Health है तभी हमारे पास सभी कुछ है. Wealth है हमारे पास काम करने की इच्छा शक्ति है. Because when you are unhealthy, आपकी इच्छा शक्ति भी खत्म हो जाती है और it is very impossible to move forward in your life. तो हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए? First of all, you must set health as a number one priority, because to set health as a number one priority is a wise and proactive decision. It can lead to a happier, more fulfilling life. Here is how to make health your top priority. बहुत ही आवश्यक है. हम काम तो करते हैं, हम आगे बढ़ने की होड़ में ये भूल जाते हैं कि हमारा हेल्थ जो है इसमें साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है. फिर वो कार्य अधूरा रह जाता है, हम आगे कुछ कर ही नहीं पाते. तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू मेक योर हेल्थ प्रायोरिटी एंड व्हाट टू डू सो दैट यू कैन गेट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. फर्स्ट ऑफ ऑल, acknowledge the importance of health. Understand that good health is the foundation of a fulfilling life. ये एक आधार है, आधारशिला हम रखते हैं. गुड हेल्थ जो है हमारे लिए जीवन पे एक आगे बढ़ने के लिए एक आधार उत्पन्न करता है. When you are healthy, you have more energy, vitality and resilience to face life's challenges. लाइफ में चैलेंजेस आने ही हैं, वो आएंगे ही. बट हम अगर हेल्दी हैं तो इन लाइफ के चैलेंजेस को हम चैलेंज की तरह नहीं लेंगे. वी विल टेक इट एज आवर माइलस्टोन. हम उस चैलेंज को ओवरकम करेंगे और एक अचीव करेंगे कि हमने माइलस्टोन को प्राप्त किया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिफाइन व्हाट हेल्थ मीन्स टू यू. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हेल्थ इज. हेल्थ इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ इलनेस. इलनेस, बीमारियां नहीं रहना ही हेल्थ नहीं है. इट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग. कंसिडर दैट health means how you are personally feeling it. पर्सनली हम हेल्थ को किस रूप में फील कर रहे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड. आइडेंटिफाई स्पेसिफिक हेल्थ गोल्स. You have to set a clear and specific health goals that align with your vision of well-being. हमें एक गोल्स को सेट करने होंगे हेल्थ के लिए और एक हमें आगे बढ़ने के लिए एक वेल-बीइंग विजन के साथ इसको एक समन्वय बनाना होगा. Only then we can move forward. These could include goals related to fitness, nutrition, मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. बिकॉज हम जब तक फिट नहीं है, यू कैनॉट डू एनीथिंग. यू कैनॉट टेक एफर्ट मोर स्ट्रांगली. इट इज़ वेरी इसेंशियल. न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन किस तरह से हम प्राप्त करें सो दैट वी कैन मेक आवर सेल्फ हेल्दी. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, किस चीज़ में है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, व्हाट इज इट, क्यों ये आवश्यक है? ऑल दीज आर वेरी एसेंशियल टू नो माय डियर फ्रेंड. मेंटल हेल्थ. मेंटली हम किस तरह से फिट रहें. जब तक हम मेंटली फिट नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. स्ट्रेस मैनेजमेंट. लाइफ में स्ट्रेस तो आने ही आ रहे हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेन एवरीथिंग. सभी चीज़ें एक ही मनुष्य को एक ही जन्म में प्राप्त हो, ये आवश्यक नहीं है. इसके लिए आवश्यक है कि हम अगर कुछ चीज़ न प्राप्त करें तो हम किस तरह से इसके साइड इफेक्ट को ओवरकम कर सकें. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट. इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड. प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर. मेक सेल्फ केयर अ डेली प्रैक्टिस. हम दूसरों की केयर तो करते हैं, हम दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं वो क्या कर रहा है, किस तरह से अपने हेल्थ को बर्बाद कर रहा है. बट हम अपने हेल्थ की ओर देखें. सेल्फ केयर एक डेली रूटीन में शामिल करें. दिस इंक्लूड्स गेटिंग एनफ स्लीप. एक
शेड्यूल बनाएं, हम उस शेड्यूल में ही सोने जाएं और उठें, ये बहुत ही आवश्यक है। ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड्स, न्यूट्रिशियस फूड क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और हम देखें कि हम जो खा रहे हैं वो न्यूट्रिशियस है या नहीं। ये हमारा पेट है, स्टोर हाउस है, इसमें हम कचरे को भर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ों को भर रहे हैं जिससे कि शरीर जो है वो प्रज्वलित हो, शरीर में स्ट्रेंथ आए। इट इज़ वेरी इसेंशियल। स्टे हाइड्रेटेड। खाना खाने तो लेते हैं हम, बस किस तरह से पानी पीना है, कब पानी पीना है, कितना पानी पीना है, ये बहुत ही आवश्यक है। बिकॉज वेन यू आर स्ट्रेसफुल देन इट इज़ वेरी इसेंशियल टू बी हाइड्रेटेड। इट डाइल्यूट्स योर स्ट्रेस। और जब हम प्रॉपर हाइड्रेटेड रहते हैं तो हमें अंदर से मॉइस्चर प्राप्त होती है और स्किन हमारा जो है मॉइस्ट होता है फ्रॉम इनसाइड, और ये स्किन में हमारी चमक लाती है, एक शाइनिंग और बर्निंग कैपेसिटी स्किन की उत्पन्न होती है। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव और हमारा स्किन जो है अट्रैक्टिव लगता है। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू डू ऑल द थिंग्स। एंगेजिंग इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम दिन भर अगर बैठ कर काम करते हैं, दिन भर हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारे शरीर को एक लेजीनेस उत्पन्न करती है, तो हमें फिजिकल एक्टिविटी को ध्यान देने की आवश्यकता है। फिजिकल एक्टिविटी हमारे शरीर को फिट रखती है, हमारे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देती है। मैनेज स्ट्रेस, प्रायोरिटाइज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स सच एज माइंडफुलनेस। हम अपने माइंड को किस तरह से फुलफिल्ड रखते हैं। मेडिटेशन, मेडिटेशन किस तरह से करें, व्हाट इज मेडिटेशन, हाउ वी कैन अडॉप्ट दिस मेडिटेशन टेक्निक सो दैट वी कैन कीप आवर माइंड कूल। डीप ब्रीदिंग क्या है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किस तरह से करें, और हॉबीज दैट रिलैक्स यू, ऐसी हॉबीज को अपनाएं जो हमें रिलैक्स करती हैं, ये बहुत ही आवश्यक है। रिलैक्सेशंस जो है हमारे शरीर को, हमारे मन को, मस्तिष्क को एनर्जी से भर देती है, रीस्टोर करती है हमारे एनर्जी को। इट इज़ वेरी इसेंशियल। शेड्यूल रेगुलर चेकअप, बिकॉज रेगुलर चेकअप जो है बहुत ही जो आवश्यक है। रेगुलर चेकअप्स एंड स्क्रीनिंग, that is monitoring of your healthy situations, are your health is improving or not, are you healthy or not, ये हम तभी जान सकते हैं जब हम रेगुलर चेकअप कराएं, मॉनिटरिंग कराएं। और ये बहुत ही आवश्यक है किसी भी हेल्थ इश्यूज के अर्ली डिटेक्शन के लिए एंड प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ इश्यूज। मेक दिस अपॉइंटमेंट्स अ प्रायोरिटी, हम इसे प्रायोरिटी के रूप में लें, अपने रूटीन में शामिल करें। कब चेकअप कराना है, हाउ टू मॉनिटर। हमारा मस्तिष्क जो है खुद एक मॉनिटरिंग का काम करता है, खुद एक अच्छा मॉनिटर, वो हमें बतला देगा कि हमारा हेल्थ सही है या नहीं। इसे जानने की आवश्यकता है, इसे रेगुलर प्रैक्टिस में अपनाने की आवश्यकता है। फिर एक रूटीन बनाए। हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे भी अपने हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी एसेंशियल। मेक हेल्थ चॉइस अ हैबिट, establish healthy habits by incorporating them into your daily routine. Consistency is key to long-term success. हम healthy habits को अपनाएं, healthy habits को हम अपने daily routine में change करें। अपने daily routine को we should monitor minutely कि किस तरह से हम change करें, किस तरह से हम अकाउंटेबल बने इस डेली रूटीन को चेंज करने में, सो दैट वी कैन हैव अ कंसिस्टेंसी एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। ऐसा नहीं है कि एक दिन हम चेंज कर लिया और हमने सक्सेस पाया। एक डेली रूटीन बनानी होगी। क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम, इट इज़ वेरी एसेंशियल। सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु सपोर्ट योर हेल्थ गोल्स। शेयर योर जर्नी विद फ्रेंड्स और फैमिली हु कैन हेल्प होल्ड यू अकाउंटेबल। हम ऐसे लोगों के बीच रहें, ऐसे फैमिलीज को हम एजुकेट करें कि वो हमारे हेल्थ गोल को समझ सकें और उसे अपनाएं। उसे अपनाने के बाद क्या होगा कि उनकी गुड वाइब्रेशंस जो हम में आएगी और हमारी गुड वाइब्रेशंस उनमें जाएगी, और ये पूरी सिचुएशंस को, पूरी एनवायरनमेंट को चेंज करके रख देगी। और ये लाइफ को चेंज करने का बहुत ही अच्छा नज़रिया है।
It is a skill. It is a way by which we can change our life. Now, stay informed. Keep yourself informed about the health related topics. Information जो है, knowledge जो है, एक सक्सेस की कुंजी है. अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है, किस तरह से हम न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करें, किन किन चीज़ों में न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बहुत ही आवश्यक है जानना. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, विटामिन्स किस में हैं. अगर हम वेजिटेरियंस हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों को लैक कर रहे हैं, नहीं प्राप्त कर रहे हैं, जिससे कि हमें उसके चलते शेप पीछे जाना पड़ेगा. ये बहुत ही आवश्यक है कि हम न्यूट्रिशन को समझें. एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस को समझें. मेंटल हेल्थ एंड इम्पैक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल चॉइसेस ऑन योर वेल बीइंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अवॉइड ओवर कमिटिंग. बी माइंडफुल ऑफ ओवर कमिटिंग टू वर्क और अदर ऑब्लिगेशंस एट द एक्सपोज ऑफ योर हेल्थ. हम अपने हेल्थ के एक्सपेंस पर कुछ भी ऐसे कमिटमेंट न करें, कुछ भी ऐसे कार्य न करें कि हमें आगे चलकर उस कार्य को करने में दिक्कत हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी मस्ट नो हाउ टू से नो टू एनी सिचुएशंस व्हिच इज नॉट फेवरेबल फॉर अस. हमें नो कहने की आवश्यकता है. हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम नो कहें, तभी हम अपने हेल्थ को बरकरार रख पाएंगे. बहुत ही आवश्यक है. प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन. बी काइंड टू योर सेल्फ. यू हैव टू बी काइंड टू योर सेल्फ ऑल्सो. अपने आप पर हम दया करें. रिकॉग्नाइज दिस दैट सेटबैक्स एंड चैलेंजेस आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ एनी हेल्थ जर्नी. हेल्थ को प्राप्त करने के लिए सेटबैक्स और चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट सभी जगह एक समान नहीं है. कुछ ऐसे एनवायरनमेंट हैं जो हमारे हेल्थ को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, बट उनको किस तरह से लेना है, किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रहना है, किस तरह से हमें अपने न्यूट्रिशन को बरकरार रखना है कि हम पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को ओवरकम कर सकें, पर्टिकुलर शरीर में आए हुए चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें, अपने मोटिवेशन को बरकरार रख सकें, ताकि हम हेल्दी रहें, हमें आगे बढ़ने में कोई असुविधा न हो. सेट बाउंड्रीज. एस्टैब्लिश बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ. सभी चीज़ें हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं. दिस कुड इंक्लूड सेटिंग लिमिट्स ऑन योर वर्क आवर्स, स्क्रीन टाइम और सोशल कमिटमेंट्स टू इंश्योर यू हैव टाइम फॉर सेल्फ केयर. हमें कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है कि हम एक बाउंड्री बना दें कि हमें इतने घंटे काम करना है, हमें इतने घंटे सोसाइटी में देने हैं और हमें स्क्रीन पर इतने समय तक रहना है, ताकि हम अपने आप को सेल्फ केयर कर सकें, अपने आप पर हम ध्यान दे सकें, हमारे हेल्थ इश्यूज उत्पन्न न हो. ये बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने आप पर ध्यान दें, केयर करें. स्टे कंसिस्टेंट. Consistency is the key to make health a priority. Stick to your health goals even when life is busy. You are busy or stressful. हम किस तरह से अपने एक्सरसाइज को बरकरार रखें, डेली रूटीन को नहीं बिगड़ने दें, अपने न्यूट्रिशस फूड को हम अवॉइड नहीं करें, हाइड्रेशन को बरकरार रखें. इसके लिए कंसिस्टेंसी आवश्यक है. डेली इसको मॉनिटर करना है और डेली इसको जानना है कि हमारा शरीर जो है वो सभी चीज़ें प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है. मेंटली हम किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख रहे हैं, ये बहुत ही आवश्यक है. इसके लिए कंसिस्टेंसी जो की है, सक्सेस की है. सिक प्रोफेशनल चैलेंजेस. माय डियर फ्रेंड, हम सभी चीज़ें नहीं जान सकते हैं, सभी की नॉलेज हम में नहीं आ सकती है. इफ़ यू आर अनश्योर how to achieve your health goals or need to do what you want to do, then you should take expert advice. Consider consulting a healthcare professional or a registered dietitian. वो बतलाएगी, डाइटिशियन बतलाएंगे कि हमें हमारे लिए क्या आवश्यक है, हमें किस तरह से कौन सी न्यूट्रिएंट कब लेनी है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या लेने हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को किस तरह से हमें चेंज करना है, हमें आफ्टर दोपहर में क्या लेने हैं,
फिर हमें डिनर में क्या लेने हैं, कितने खाने हैं, what should be the quantity, न्यूट्रियस फूड किस तरह से कितने क्वांटिटी में हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. फॉर दिस वी शुड टेक सजेशन फ्रॉम एक्सपर्ट, गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स. देन कैलकुलेट योर अचीवमेंट्स, सेलिब्रेट योर हेल्थ माइलस्टोन्स, नो मैटर हाउ स्मॉल इज इट. हमने हेल्थ माइलस्टोन्स को प्राप्त किया है, इसके लिए सेलिब्रेशंस करें. हमने किसी पर्टिकुलर हेल्थ सिचुएशंस को ओवरकम किया है, तो हम सेलिब्रेट करें कि हमारे माइंड को एक पॉजिटिवनेस से भर देगा. वी विल बी मोटिवेटेड, रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड योरसेल्फ फॉर योर एफर्ट्स एंड अचीवमेंट्स. दिस इज वेरी एसेंशियल. माय डियर फ्रेंड, रिमेंबर, मेकिंग हेल्थ योर नंबर 1 प्रायोरिटी इज एन ऑन गोइंग जर्नी. ये एक दिन की जर्नी नहीं है. हमें डेली रूटीन को चेंज करने हैं, हमें इसे डेली रूटीन में शामिल करने हैं. एंड इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल टू फेस चैलेंजेस अलोंग द वे. चैलेंजेस तो आएंगी ही आएंगी. हमें उस चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम करके आगे बढ़ना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेन कमिटेड टू योर efforts. How you do efforts, it is very essential. And how you are moving forward to achieve your health goals, it is very important. तभी हम आगे अपने हेल्थ को बरकरार रख पाएंगे. ओवर टाइम prioritizing your health will become a natural and rewarding part of your life. एक हमारे नेचुरल हैबिट बन जाएंगे और हम पाएंगे कि हम नेचुरली रूप में उसे डेली कर रहे हैं. This will make a change in our life. और आप देखेंगे कि हमारा लाइफ किस तरह से चेंज हो गया. स्ट्रेस क्या है ये भूल जाएंगे हम. स्ट्रेस को हम अपने में आने ही नहीं देंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई टू अडॉप्ट दिस. थैंक यू वेरी मच.